महाराष्ट्र के सोलापुर में गोकुल शुगर फैक्ट्री द्वारा गन्ना किसानों के बकाया बिल का तुरंत भुगतान करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को और गर्मा गया। बता दें कि पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान सीधे सोलापुर की कंबर तालाब में उतरे और जल समाधि आंदोलन शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। हालात को बेकाबू होता देख सोलापुर शहर के पुलिस उपायुक्त प्रीतम यावलकर खुद को रोक नहीं पाए और वो वर्दी में ही सीधे कंबर तालाब के गहरे पानी में उतर गए। डीसीपी यावलकर को खुद पानी के बीच जाकर प्रदर्शनकारी किसानों को समझाते और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते हुए देखा गया। पुलिस अधिकारियों और गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को पानी से बाहर निकाला गया, जिसमें एक बड़ा हादसा टल गया। प्रदर्शनकारी किसानों के मुताबिक गोकुल शुगर फैक्ट्री पर करीब 130 करोड़ रुपए का गन्ना बिल बकाया है और उसे तुरंत दिलाने के लिए आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने बकाया राशि नहीं मिलने तक आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। शिंदे साहेबांना बोलून घ्यावं आणि त्या साखर आयुक्ताला बोलून घ्यावं। त्या साखर आयुक्त म्हणजे भाडे कायद्याचे दलाल आहेत, ते चोर आहेत, ते आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करतो। 15 दिवसात बिल देणं जर तुम्हाला कायद्यानं बंधनकारक असताना तुम्ही काय करणार? तर भडव्यानं तुम्ही साखर आयुक्तवाले लोक आलती का? अहो ते सगळे साखर आयुक्ताचे माणसं सगळे चोर आहेत हो। तुम्हाला काय वाटले? गबाळ हाणू 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 मग तुम्ही काय करणार? कायद्यानं तुम्ही काय करणार? तुमचं काम आहे का नाही? 15 दिवसात तुम्ही कशाला कायदा केलात? ऊस नियंत्रण कायदा 1956 चा कायदा आहे, 1966 चा कायदा आहे। गुण नियंत्रण कायदा, ऊस नियंत्रण कायद्यामध्ये ऊसाचं बिल 3A प्रमाणे कलम सहकार 3A कलमाप्रमाणे ऊसाचं बिल देणं कायद्यानं बंधनकारक आहे।